चलो जी, नाउ उसमें मेरे से क्वेश्चन नंबर पूछा है 4th। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4th है अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो, सबसे पहले ना ऐसा करता हूं, इसको रो 1 के अलोंग ना 2 डिटर्मिनेंट तोड़ देता हूं। तो एक में तो मैंने रखा ए बी सी, एक में रखा बी सी ए। ये बात क्लियर है? किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रोज को एज इट इज रख के तीसरी रो के अलोंग तोड़ सकते हैं। एग्रीड? यस सर। तो जैसे फर्स्ट रो में एलिमेंट्स थे ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, एक में रख लिया ए बी सी और दूसरी में रख लिया बी सी ए। ठीक है जी। नाउ अब ध्यान देना जरा, इस वाले में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 को लिख रहा हूं R3 माइनस R1। क्या बन जाएगा? ए बी सी एज इट इज, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी एज इट इज, और R3 माइनस R1 करूंगा तो सी ए बी। सही है मेरी बात? प्लस इस वाले में लगा रहा हूं, R2 को लिख रहा हूं R2 माइनस R1। R1 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज नहीं, R1 में आ जाएगा सी ए बी। क्लियर है मेरी बात? यस हाँ सर। जी। नाउ इस वाले में फिर से ऑपरेशन लगाते हैं, R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3, ए बी सी R1 एज इट इज, सी ए बी R3 एज इट इज, और R2 बन गया बी सी ए। इस वाले में लगाते हैं, R3 को लिखते हैं R3 माइनस R2, R1 एज इट इज बी सी ए बी वो भी एज इट इज, और R3 हो गया R3 माइनस R2, तो बचा ए बी सी बी सी ए सी ए बी सी बी सी ए सी ए बी। ठीक है जी। नाउ मुझे क्या प्रूव करना चाहिए? मुझे लाना है ए बी सी बी सी, गलत है, इसमें ट्वाइस आएगा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। एक काम करते हैं, इस वाले में पहले तो मैं R1 R3 को एक्सचेंज कर देता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद R2 R3 को एक्सचेंज कर देंगे। तो ये तो एज इट इज रहेगा, ए बी सी बी सी ए बी प्लस, इसमें पहले तो R3 को R1 पे ले जाओ तो ए बी सी आ जाएगा, R3 में आ जाएगा बी सी ए, उसको R2 पे रख दिया तो बी सी ए और ये सी ए बी। सही है मेरी बात? सो दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी। इसको ठीक कर लेना, ये ट्वाइस आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। रमनीक, यस सर। आकाश, रोहित, विशाल, यस सर। चलो जी। उसके बाद मैडम ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, डिटर्मिनेंट ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये वो ही नहीं है यार, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अनन्या क्या कर रहे हो? देखो जी,
सबसे पहले R2 को लिख रहा हूं R2 माइनस R1, ABC एज इट इज, ये बन जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और बाकी एज इट इज बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। सही है? Yes, sir. नाउ R3 को लिखते हैं R3 प्लस R2, तो ABC R2 एज इट इज माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और R3 बन जाएगा CAB। ठीक है ना? इसका जो है माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, इसका माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन आती है सेकंड रो से, ये बन जाएगा ABC BCA और CAB। और आपको याद है ये 4 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स तो रिमेंबर में था। Yes, sir. इसका प्रूफ भी कराया था वहां पे, Yes, sir. और इसका प्रूफ आया था माइनस ऑफ A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। ये माइनस माइनस एडजस्ट हो गया, तो ये बन गया A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। सही है? Yes, sir. ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आपने करना है इसको आगे, इसको यहीं पे नहीं छोड़ देना किसी लोग। सिंस वी हैव बीन टॉट देयर आर 4 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स, सो वी आर अप्लाइंग दैट। Yes, sir. बात समझ में आ गई मेरी? Yes. चलो इस पेज पे और बोलो कोई, फर्स्ट पेज पे। सर नाइन्थ भी लो। नाइन देखो जी, डिटर्मिनेंट ऑफ B² प्लस C² ABAC BA C² प्लस A² BC CA CB A² प्लस B², यही क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखो ऐसा करता हूं, इस रो से A बाहर निकालते हैं, इससे B निकालते हैं, इससे C निकालते हैं, कोई पंगा नहीं है। तो अगर ABC बाहर निकाल लिए तो ये बना B² प्लस C² अपॉन A BC। इधर से B निकाला तो A C² प्लस A² अपॉन B C। इधर से C बाहर निकाला तो A B A² प्लस B² अपॉन C। ये बात क्लियर है? यस सर। नाउ वो जो निकाला हुआ A था, उस A को इस रो में भेज दो, इधर से इसमें भेज दो B को, इसे भेज दो C को। क्लियर है मेरी बात? तो ये क्या बचेगा, B² प्लस C² A² A², B² C² प्लस A² B² C² A² प्लस B²। कन्विंस्ड? सर आपने वो A³ लिखा है फर्स्ट कॉलम के सेकंड में? A²। मैंने क्या किया देखो, आकाश। हाँ जी सर। भाई बैठा है? हाँ जी हाँ जी दोनों क्लास से लगा रहा है इकट्ठा? सर, बस वो लगाने 2 मिनट में शुरू है नहीं है। स्कूल वाली? हाँ जी। फिर तो मेरा साथ छोड़ देगा। नहीं सर, वो तो लगा के छोड़ दूंगा, उनका छोड़ दूंगा। अच्छा, इस रो से A निकाला, इधर से B निकाला, इधर से C निकाला, तो बाहर ABC आ गया। अब मैंने क्या किया, A को इस वाली रो में कॉलम में भेज दिया, B को इस वाले कॉलम में, और C को इस वाले कॉलम में भेज दिया। मैडम बात समझ में आ गई आपको? यस सर। नाउ एक तो C2 को लिखते हैं C2 माइनस C1, और ऐसे C3 को लिखते हैं C3 माइनस C1। देखो क्या फर्क पड़ता है। C1 को तो कुछ नहीं किया, B² प्लस C² A²। C2 में करूंगा तो ये बन जाएगा C2 माइनस C1 करूंगा तो माइनस C² एंड B² माइनस A²। ये तो गड़बड़ हो गई, इसका मैं क्या करूंगा? इधर से
माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो इट्स नॉट वर्थ इट, इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे ना, ये वाले ऑपरेशन नहीं लगाने हैं। कुछ और सोचो जी। ए को एबीसी निकाल के एबीसी को इधर उधर भेज दिया। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी फायदा नहीं है। इससे तो मजा नहीं आया, कोई नहीं, इसको भी उड़ाओ। करके देख रहा हूँ, बस गारंटी कुछ नहीं है, होगा नहीं होगा, डिटरमिनेंट में यही चक्कर है। आप करो फटाफट से अपनी स्ट्रेटजी चीजो, नहीं भेजते हम इसको उधर, ठीक है ना, एबीसी को। अब एक काम और करते हैं, कॉलम से भी ए निकाल लेते हैं, इधर से ए निकालो, इधर से बी निकालो, इधर से सी निकालो। तो बाहर इकट्ठा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, बाहर प्लस कैसे आ गया? हाँ वो प्रोडक्ट ही है, सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया अपने पास। नाउ थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को लाइट करने की कोशिश करूं, देखो कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की। अच्छा मैं ना ये मान रहा हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मान लेते हैं कैपिटल एक्स है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मान लेते हैं वाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मान लेते हैं ये जेड है, ठीक है ना। बल्कि लेट मी मेक इट लिटिल मोर इजी, मैं ये मान रहा हूं कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स है, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने निकाला x प्लस 1, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, y प्लस 1 क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड z प्लस 1 क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से ये पता लग रहा है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 की वैल्यू 2 आएगी, सॉरी हाँ 2 आ जाएगी, हाँ 2 आ जाएगी। अब अपना जो क्वेश्चन है वापस आ जाता हूँ उस पर, दैट इज डिटर्मिनेंट 1 by x 1 1
1 1 अपॉन वाई 1 1 1 1 बाई जेड। जितना लाइट हो सकता है कर लो, वरना फिर हमने एक्सपेंशन तो करनी है, ठीक है ना। मैं C2 को लिख रहा हूँ C2 माइनस C1, C3 को लिख रहा हूँ C3 माइनस C1। तो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स 1 1, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स 1 बाई वाई माइनस 1 0, 1 माइनस 1 बाई एक्स 0, 1 बाई जेड माइनस 1, ठीक है ना। इसको कर दो एक्सपेंड, एक्सपेंड अलोंग R3, तो 1 के साथ आएगा, ये गया ये गया, ये 0 ये, दैट इज 1 बाई वाई माइनस 1 1 माइनस 1 बाई एक्स विद नेगेटिव साइन, और प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 के साथ आएगा, ये गया ये गया, दिस माइनस दिस, 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स। पता नहीं कुछ बनेगा नहीं बनेगा, देखते हैं करके। 1 बाई वाई माइनस 1 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई जेड माइनस 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 और प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स से 1 बाई एक्स गया, तो इट इज 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स वाई जेड 1 अपॉन एक्स वाई जेड माइनस 1 बाई जेड माइनस 1 बाई एक्स वाई और प्लस 1, 1 बाई एक्स वाई से 1 बाई एक्स वाई फिर गया, तो इट इज 1 अपॉन एक्स वाई जेड माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड और प्लस में है 2, ठीक है ना। अब हमने जो माना था उसके हिसाब से 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 बाई एक्स वाई जेड, सर ये क्या और मेथड से हो गया है? ये तो ना बहुत ही ज्यादा लेंथी है। एक मिनट रुक जाना, मेरा ना दिमाग बंद हो जाएगा वरना फिर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया। फिर मैंने ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको एक्स माना, ये ना कोई इतना भी आसान नहीं पड़ा इतना कुछ करने के बाद भी। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो आप अनन्या? सर पहले तो 1 अपॉन ABC कॉमन ले लिया था स्टार्टिंग से, फिर वो स्क्वायर्स बन गए थे अंदर, फिर वहां से जितना ABC कॉमन। जितना मैंने किया उतना करना ही कुछ और ये शुरू से ही? सर शुरू से ही। आपने क्या बोल रहे हो 1 अपॉन ABC कॉमन ले लो? हाँ कहाँ से? पहली रो से, मतलब पहली रो एक। से अगर आप 1 अपॉन ABC कॉमन लोगे तो पहला टर्म आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ABC, दूसरा आएगा 1 बाई, दूसरा आएगा C, तीसरा आएगा A B एक ना। मिनट सर,
सर पहले कॉलम से ए कॉमन ले लो। फिर दूसरे कॉलम से बी, तीसरे कॉलम से सी, सी, यस सर। फिर मतलब उसके बाद फिर सर पहली रो से भी ए कॉमन ले लो। हाँ सर। तो वो तो यही आ गया जो मेरा आया हुआ है सर। फिर R1 + R2 + R3 करके उससे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। देखो एक्सपैंड करते तो हो ही जाएगा, मैं तो कुछ इजियर वे ढूंढ रहा हूँ। चलो एक तरीका और लगाते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये एक्स है, मतलब बार बार ना लिखना पड़ेगा, वो तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जेड है। तो अपने पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर बचा x1 1 1 y1 1 1 z। ठीक है, वही लिख रहा हूँ, C2 को लिख रहा हूँ C2 माइनस C1, C3 को लिख रहा हूँ C3 माइनस C1। तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाहर बचा x1 1 1 माइनस एक्स वाई माइनस 1 0 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स 0 एंड z माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ R3 के अलाउंग, तो 1 टाइम माइनस के प्लस हो जाएगा y माइनस 1 x माइनस 1 माइनस प्लस z माइनस 1 के साथ बचा एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स। तो इस x से एक्स वाई माइनस एक्स, ये x कट गया, तो ये बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई जेड माइनस जेड माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस 1। एक्स वाई से एक्स वाई भी गया, तो ये बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2। ठीक है ना। तो अगर मैं यहीं पे ही इसको करता हूँ सेट, सबकी वैल्यू उठा के रखो जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स वाई जेड क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस 2 अलग से पढ़ा है, ये आ गया। ठीक है, अपने को प्रूव क्या करना है, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स एलसीएम लो यार, और तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा मेरे को। मैं इसका एलसीएम ले लूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके न्यूमरेटर में आएगा ज्यादा हो जाएगा, चलो करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना, और बिल्कुल अलग से पड़ा है एक 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक मल्टीप्लिकेशन में शायद कुछ काम बन जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी की पावर 4 बी और बी की पावर 4 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 बी स्क्वायर, ए की पावर 4 सी स्क्वायर, बी की पावर 4 ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, माइनस में आएगा
ए की पावर 4 बी स्क्वायर ए की पावर ए स्क्वायर बी की पावर 4, ये भी निगेटिव साइन के साथ, माइनस बी की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 सी स्क्वायर, और एक अलग से +2 पड़ा है। ठीक है ना। तो हुआ क्या, अब ए की पावर 4 ए स्क्वायर सी की पावर 4 ए स्क्वायर सी की पावर कट गए, सी स्क्वायर बी की पावर 4 सी स्क्वायर बी की पावर 4 कट गए, बी स्क्वायर सी की पावर 4 बी स्क्वायर सी की पावर 4 कट गए, बी की पावर 2 ए की पावर 4 ये कट गए, सी स्क्वायर ए की पावर 4 सी स्क्वायर ए की पावर 4 कट गए, ए स्क्वायर बी की पावर 4 ये भी कट गए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ ऊपर बचा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एक +2 अलग से, तो ये भी कट गए। तो ये आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर है। देखो जी, कुछ नहीं किया, घिसने वाला सवाल है। इवन इस तरह के क्वेश्चंस में एक ही रो में 2 0 बनाने भी मुश्किल है। हाँ जी, बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। वो वही है, सब घिस दिया बैठ के। और बोलो जी, इस पेज पे कोई बोलो, हो गए सारे? रोहित विशाल करे भी है कुछ? सर हमने आईटीएफ की वो की है असाइनमेंट्स। जबकि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं ये करूंगा डिस्कस। सर आपने हमें ये कहा था कि तुम आईटीएफ की करना, तो हमने आईटीएफ किए थे। वो तो करनी ही थी, बीच में छुट्टी भी तो थी एक दिन की गुरु। चलो खैर, अच्छा इस पेज पे क्या क्या रखा है ये बताओ मुझे, फिर मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन दूंगा ना। कुछ करा है क्या? लो जी, बोलो बोलो रमनीक। 15th और 19th नहीं हुआ था पक्की हो गई? सर, एक 11th है। 11th 15 19 और कुछ? चलो देखो जी, अब ये तो इलस्ट्रेशन ही है, वैसे मैं वैसे भी क्लास में इनको इलस्ट्रेशन लेता हूँ। आ जाओ जी, 11 से शुरू करता हूँ। 11th डिटर्मिनेंट 1 a स्क्वायर प्लस बी सी ए क्यूब 1 b स्क्वायर प्लस सी ए बी क्यूब 1 c स्क्वायर प्लस ए बी सी क्यूब। ये क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, पहले इसके ना 2 डिटर्मिनेंट तोड़ दो। 1 1 1 a स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब। ये मैंने आपको वो 4 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स में लिखवा रखा है, याद है? 1 1 1 बी सी सी ए बी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। बोलो जी, ये बात समझ में आई? यस सर। नाउ इसको तो रखते हैं एज इट इज। प्लस इस वाले में क्या करते हैं, इस पूरे कॉलम से एबीसी बाहर खींच लेता हूं, तो बाहर आ जाएगा एबीसी 1 1 1 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। कोई लोचा नहीं है? यस सर। क्लियर है मेरी बात? Yes, नाउ ये तो फिर एज इट इज 1 a स्क्वायर ए क्यूब 1 b स्क्वायर बी क्यूब 1 c स्क्वायर सी क्यूब प्लस। अब यहाँ पे a को भेज दो पहली रो में, b को भेज दो सेकेंड रो में, c को भेज दो थर्ड रो में, तो ये बनेगा a1 a क्यूब b1 b क्यूब एंड c1 c क्यूब। वैसे इसका ना मुझे कोई खास फायदा हुआ नहीं, काम इसमें अभी भी वही करना है। सर वो ए की पावर 4 नहीं बन जाएगा? हाँ सॉरी, पावर 4 आएंगी वो, पर इससे ना मुझे कोई वही कह रहा हूँ, कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि अभी मैं इसको अलग ऑपरेट करूंगा वही,
R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 लगा के, इसको भी अलग ऑपरेट करूंगा वही R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 लगा के, है कि नहीं ऐसे ही? वो तो मैं शुरू से ही कर सकता हूं फिर। हाँ, इसको यही करो यार, ये मत करो, इट्स नॉट वर्दी, ये तो लंबा काम है, इसमें कोई खास फायदा नहीं बोलने में। रमनीक समझ आया हमें फायदा क्यों नहीं हुआ? R2 को लिखो R2 माइनस R1, R3 को लिखो R3 माइनस R1, R1 एज इट इज a स्क्वायर प्लस BC और a क्यूब। नाउ ये 0, ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c टाइम्स a माइनस b, और ये b क्यूब माइनस a क्यूब, ये 0, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a टाइम्स a माइनस c, सॉरी हाँ b टाइम्स a माइनस c, एंड दिस इज c क्यूब माइनस a क्यूब। सही है मेरी बात? हाँ जी, यस सर। अब जैसे ये वाला फैक्टर है, ध्यान देना जरा, इसको मैं ऐसे लिख लूं, c माइनस a c प्लस a, एंड माइनस कॉमन ले लूंगा तो b टाइम्स, ये भी c माइनस a बन जाएगा, तो c माइनस a कॉमन, और ये बचेगा c प्लस a माइनस b। सिमिलरली मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा, ये करने के बाद सेकेंड रो से कॉमन आ जाएगा b माइनस a, थर्ड रो से कॉमन आ जाएगा c माइनस a, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में ये 0, यहां बचेगा b प्लस a माइनस c, यहां बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, यहाँ पे ये 0, इधर बचेगा c प्लस a माइनस b, एंड दिस वुड बी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac। ठीक है जी। नाउ इनको एक बार और सब्ट्रैक्ट करो, R3 को लिखो R3 माइनस R1, b माइनस a c माइनस a, 1 a स्क्वायर प्लस bc a क्यूब, 0 b प्लस a माइनस c b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। अब जरा ध्यान से देखना, ये 0, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2c और a कटेगा, माइनस 2b आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर कटेगा तो c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ac माइनस ab, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अगर इस वाले एलिमेंट पे ध्यान दूं, इसको मैं लिख सकता हूं c माइनस बी, c प्लस बी और प्लस a टाइम्स c माइनस बी, तो फर्दर c माइनस बी कॉमन, तो a प्लस b प्लस c बचता है, तो ये अपने पास बना दैट इज b माइनस a, c माइनस a, डिटर्मिनेंट 1 a स्क्वायर प्लस bc a क्यूब, 0 b प्लस a माइनस c b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, 0। अच्छा, इस सेकेंड रो से, थर्ड रो से c माइनस बी कॉमन आ गया, ठीक है, तो c माइनस बी कॉमन, 0 2 और a प्लस बी प्लस c। अब इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है ना, एक्सपैंड अलोंग R1, सॉरी C1, तो इसको सीधा कर देता हूँ b माइनस a माइनस b माइनस c कर देता हूँ, 2 माइनस एडजस्ट हो गया और c माइनस a, ये तो सीधा हो गया पूरा। एक्सपेंशन लगाऊंगा तो 1 टाइम, देखो जरा, ये गया, दिस माइनस दिस, ठीक है ना, तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी
a plus b plus c minus twice of a square plus b square plus ab। भाई आगे कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। c माइनस ए और अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये जो भी आएगा। ठीक है, वैसे मैं बताऊँ ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये प्रूव करना था अपने को। हाँ जी, वो माइनस कॉमन आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। और 15 पूछा है रमनीक ने। लो जी 15 देखो भाई, बाकी लोग जिंदा हो? चोपड़ा जी कहाँ हो? सर इतनी है। 100 सात हो नहीं गए? नहीं नहीं सर। रोहित विशाल सुन रहे हो भाई? यस सर, सुन रहे हैं। सुखवीर हाँ जी सर। 15 देखो जी, माइनस ए के साथ में है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर से 2b क्यूब, इधर से 2c क्यूब, 2a क्यूब माइनस बी के साथ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2c क्यूब, 2a क्यूब। ये पिछली क्लास में किया नहीं था कुछ ऐसा? ये ना मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, क्योंकि सिमेट्री तो यही कह रही है ना? यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। यस सर। चलो ऐसा करते हैं, इस रो से ए बाहर निकाल लो, इधर से बी निकाल लो, इधर से सी निकाल लो, तो ए बी सी बाहर आ गया। ये बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये आ गया 2b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2b स्क्वायर, दिस इज 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बात क्लियर है? नाउ c1 को लिखो c1 प्लस c2 प्लस c3, तो ए बी सी बाहर ही है। उससे क्या होगा, पहला पूरा कॉलम क्या बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में 2b स्क्वायर ऐड करूंगा 2c स्क्वायर ऐड करूंगा, तो एक एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर कटेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बन गया। हाँ जी, यस सर। this is 2b square, this is b square minus c square minus a square, this is 2b square, 2c square 2c square c square minus a square minus b square। ठीक, तो पहले पूरे कॉलम से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी तो ऑलरेडी पढ़ा था, अंदर बचा 1 1 1 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना देखो R2 को लिखो R2 माइनस R1 और सेम थिंग R3 को लिखो R3 माइनस R1। ये हम क्यों करते हैं, आपको पहले बताया, जैसे किसी कॉलम में तीनों 1 बन जाए तो R2 में से R1 और R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट करके 2 0 बना लो, तो ये आ गया ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। देखो ये बनेगा 0, ये बनेगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी 0, ये 0 0 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है इतनी बात? सेकेंड रो थर्ड रो में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर कॉमन ले लो,
तो बाहर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यूब, सॉरी होल क्यूब बचा। यहां से भी इस देखो, सॉरी ये वाली जो रो है ये वाली जो रो है दिस वन, इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल रखा है, एक इसमें से निकाला, तो बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्यूब बन गया। तो 1 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 0 -1 0 0 0 -1, ठीक है ना। तो ये हो गया ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब। एक्सपेंशन लगाऊंगा तो 1 टाइम 1 - 0 1, तो आ गया आंसर। दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब। चंगा जी, यस सर। भाई सबको समझ में आ गया? यस सर। रमनी की स्क्वायर कौन सा पूछा था आपने? 19। Show that a plus b, a plus 2b, a plus 2b, a plus b, a plus b, a plus 2b, a। अच्छा एक चीज सोचो, आपको याद है डिटरमिनेंट लिखवाया था ए बी सी बी सी ए सी ए बी? यस सर। ये कुछ वैसा ही नहीं है। ए सपोज करो x y z y z x z x y, नहीं है वैसा कुछ? यस सर। चलो खैर, ऑपरेशन लगा रहा हूं। C1 को लिखता हूं C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 क्या बन जाएगा? थ्राइस ऑफ a प्लस बी, इधर भी थ्राइस ऑफ a प्लस बी, इधर भी थ्राइस ऑफ a प्लस बी, इधर a प्लस बी a प्लस 2b a प्लस 2b a प्लस b a। पहले पूरे कॉलम से थ्राइस ऑफ a प्लस बी कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 1 1 a प्लस बी a प्लस 2b a प्लस 2b a प्लस b a। नाउ R2 को लिखो R2 माइनस R1, R3 को लिखो R3 माइनस R1। 2 0 बन जाएंगे, एक ये 0 आ जाएगा, एक ये 0 आ जाएगा, एक्सपेंड कर देना। रमनी कर लोगे? यस सर हो जाएगा। एक बार तो बोल दिया अगर हाँ सर कर लूंगी, आगे रहने दो। सर हो और जाएगा। बोलिए इस पेज, हाँ बोलो, कुछ नहीं। और बोलिए इस पेज पे कोई भाई बोलो। चलो कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात सुनो जरा एक मिनट फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखते रहो। 27 का सेकंड, 27 का थर्ड, इसका फिफ्थ, 30th, 32nd, 36 एंड 37। कितने हुए? 37 36 2 2 4 5 6 7 और एक 8। 8 सवाल है। हेलो यस सर। 8 सवाल 11:20 पे यही मिलता हूं मैं आपसे। कितने बजे? 10:50 हुए हैं। अभी 11:20 पे। देखो मेरी घड़ी में ऊपर आपको 10:52 दिख रहे होंगे टैब की घड़ी में। यस सर। ठीक है, और ये मीटिंग बंद कर दो कि मीटिंग चलती रहने दो? बंद कर दो सर। बंद कर दो। आधा घंटे का टाइम है।
इसको बंद कर रहा हूँ, पूरे 11:20 पे यही मिलना, ये सारे डिस्कस करके आज शीट को खत्म करना हमने, ठीक है? 27 कौन से थे? 26 लिखो फटाफट से, 26, 27 का सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 38, 32nd, 36, 37 लिख ली सबने? यस सर। और ये शीट आपके पास ग्रुप में पड़ी है, ठीक है? बाकी मैंने ये ऐप पे भी अपडेट कर दी, किसी को वहां ढूंढनी हो तो वहां पे लग लियो, किसी को ग्रुप पे ना मिले तो। ये लो जी, डिटरमिनेंट की शीट आपके ऐप पे पहुंच गई है। शुरू हो जाओ गोली की स्पीड से, आधे घंटा शार्प। नहीं 20 नहीं सर, रहने दो, नहीं है 36 करना है, 37 करना है। अनन्या, रमनीक? नो सर, हो गए सर 36 करना है। देखो जी, अंदर जाओ। 36 है अपना 111 p + 1 p + 1 p + x। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, मैं भूल गया स्क्रीन शेयर करनी। हाँ जी सर। आ गई? यस सर। 111 p + 1 p + 1 p + x 3x + 1 x + 2 3x + 1 x + 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है? देखो, बीच वाली डिटरमिनेंट की ना 2 रोज तोड़ दो, 2 डिटरमिनेंट तोड़ दो। एक में तो p + 1 p + 1 p + 1 आएगा, वो तो 0 हो जाएगा। या मैं ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ, r2 को लिख लेता हूँ r2 - p r1, तो 111 1 x और 3x + 1 x + 2 इक्वल्स टू 0। सही है? यस सर। r2 को फिर से लिख लो, r2 - r1, तो 111 0 0 x - 1 3 और x + 1 x + 2, दिस इज 0। अब इसको ना इसके अलोंग एक्सपैंड करो, इसके साथ में एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आता है, ठीक है ना? माइनस ऑफ x - 1, तो ये गया, दिस माइनस दिस, तो इट वुड बी x - 2 x + 1 - 3, दिस इज 0, तो इट इज x - 1 इंटू x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यूज आ गई 1 और 2। ठीक है जी? अच्छा, 37 हो गया। यस सर। 30 32 हाँ जी सर, हो गया। सर 32 बताना। 32 1x x स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर इक्वल टू 0। अनन्या, ये तो अच्छी बात नहीं है। सर इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट था, वो लगा दिया सर, फिर उसके बाद क्या करना है? 32 देखो जी, 1x x स्क्वायर 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर, दिस इज 0। उसने ब्रैकेट में दिया है a नॉट इक्वल टू b। सर हो गया सर। इसका रिजल्ट है x - a x - b a - b इक्वल टू 0। यस सर। अब ये तो 0 है नहीं, मींस x इक्वल्स टू a और b। यस सर, हो गया था। और बोलिए, इन तीनों, इस पेज पे जो 3 टिक लग रहे हैं उनमें कोई और? सर 30th 30th x + a b c a x + b c a b x + c। 30th देखो जी, x + a b c a x + b c बक्तो चुप बिल्कुल, a x + b c a b x + c a x + b c a b x + c, यही क्वेश्चन है ना? x + a x + b x + c b c
ठीक है जी, देखो ऐसा करते हैं, C1 को लिख रहा हूं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पहला पूरा कॉलम क्या बन जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c। तो b x प्लस b, b c, c x प्लस c। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसमें से x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन आ गया, बचा 1 1 1 b x प्लस b, b c, c x प्लस c। बिल्कुल चुप, दिस इज 0। ठीक है जी। नाउ C3 R3, R3 को लिखो R3 माइनस R1। एक रूट तो आपको दिख ही गया, यस सर। दैट इज x प्लस a प्लस b प्लस c। यहां बचा 1 b c, 1 x प्लस b c, 0 0 x। दिस इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैं इसको एक्सपैंड करूंगा R3 के अलोंग, ठीक है, तो ये गया दिस माइनस दिस, तो ये तो एक्स स्क्वायर बच रहा है बस। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज 0। तो रूट्स आ गए x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर। चलो इसके बाद बोलो जी। सर बाकी तो हो गए। एक आपको फिफ्थ पार्ट दिया था, हो गया? इसमें सर डायरेक्ट पुट्टी करते सर एपी की वैल्यूज एबीसी की। नहीं पुट्टी करेंगे तो प्रूफ करना, शो दैट दिस इज 0 वेयर एबीसी आर इन एपी। हाँ कैसे भी कर लो, मतलब इसको 0 करके एबीसी को एपी में प्रूफ कर दो, हाँ जी सर। या एबीसी को एपी में मान लो फिर इसको 0 कर दो, वो एक ही बात है। ठीक है ना? यस सर। ये दोनों 27 का सेकंड और थर्ड। हाँ रमी बोलो। सर एपी वाला 27 का फिफ्थ पार्ट करूं? सर बस नहीं सर, मतलब वर्बली बता दो एक बार। देखो जी, R2 को लिख लो R2 माइनस R1 और R3 को लिख लेना R3 माइनस R1। ठीक है ना? तो जो सेकेंड रो है वो 1 1 B माइनस से बन जाएगी, थर्ड रो 2 2 C माइनस से बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद ऑपरेशन लगा लेना, R3 को लिख लेना R3 माइनस R2, सॉरी R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। ठीक है ना? उसके बाद लगा लेना R3 को लिख लेना R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो R2 में ना दो एलिमेंट 0 आ जाएंगे। करूं आगे? कर लोगे? कर लूंगे आगे तो। और बोलिए रोहित विशाल। सर 22 का थर्ड। 22 का थर्ड। 27। ये 26 हो गया? हाँ जी सर। कैसे करा? सर विदाउट एक्सपेंडिंग। वो तो मुझे पता लग गया, करा कैसे? सर दोनों 0 0 आ गए हैं? ये दोनों सेम भी आ गए सर। वैसे सेम कैसे आए वही तो प्रूव करना है। सर पहले एक मिनट सर। सर मैंने ये बोल सर, कौन रहा है पहले तो ये बताओ। सर सुखवीर। हाँ बोल भाई। सर रो 1 में से सर ए कॉमन निकाल लिया, सर रो 2 में से बी, रो 3 में से सी। तो बाद में सर सबको मतलब सब कॉमन एबीसी आ गया। बाद में 1/a कॉमन निकाले रो 1 में से फिर से। पहले ए निकाल लिया फिर 1/a निकाल लिया, वो तो वापस ही नहीं जनरेट हो जाएगा? नहीं सर। नहीं ऐसे नहीं होगा। रोहित विशाल तूने कैसे किया? सर ये एक मिनट सर, पहले हमने एबीसी को मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सर, फिर मल्टीप्लाई करा, लेफ्ट साइड लेके चल रहा है राइट साइड लेके चल रहा है, कर क्या रहा है ये बता।
सर ए को R1 से मल्टीप्लाई किया और B को R2 से और C को R3 से। ए को R1 में भेजा, ठीक है, चल मुझे लिखा दो। सर 26 और में ABC को कॉमन ले एक लिया मिनट रुक था। जा, एक मिनट रुक जा। 1A BC, 1BCA और 1CAB। हाँ, अब बोल क्या किया तूने? तो सर ABC को कॉमन ले लिया C3 से। C3 से, इससे ABC बाहर निकाल दिया। यस सर। तो ये आ गया ABC बाहर, 1A 1/A, 1B 1/B, 1C 1/C। नाउ फिर सर C1 को इंटरचेंज कर दिया C3 में और C2 को C3 में, और ये तो हमारा ABC, आंसर हो गया। एक मिनट, ABC बाहर, C1 को तूने C3 से करा, तो 1/A 1/B 1/C, इधर 1 1 1 आ गया, इधर ABC आ गया। नाउ और C2 को भी C3 से ही कर दिया। हो गया, वो हो गया, इकट्ठा ही कर दिया मैंने। अब बता सर बस फिर हो गया RHS। कहाँ हुआ है? तुझे ये प्रूव करना थी क्या है राइट साइड में? 1A² 1B² 1C भाई बोल आगे। सर मैंने, अब इस A को पहली रो में भेज, B को दूसरी रो में, C को तीसरी रो में। यस सर। तो 1A, ये कौन बोलेगा? ये सर वो बोलना ही भूल गया वो किया, बस सर लास्ट में मैंने RHS प्रूव कर दिया। चलो जी, हो गया। और Yes, बोलिए sir. 27 के सेकंड थर्ड में कोई? सर थर्ड में थर्ड, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा इज 0। हो गया, आसान है। देखो जी, ट्वेंटी 27 का 3। यार बारिश आ गई, बालकनी में बैठा था। मैं तो बाहर करने में अच्छा चुप। देखो जी, क्वेश्चन है साइन अल्फा कॉस कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा है। उसके बाद साइन बीटा कॉस बीटा, इधर से कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, देन साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। सही है बात मेरी? नाउ एक काम करते हैं, अनन्या क्या किया आपने बताना जरा। सर 1/sin अल्फा sin डेल्टा से वो कर दिया। देख मैं पहले स्टेप में काम निपटा दूंगा। C3 को लिख रहा हूं C3 माइनस कॉस डेल्टा C2 एंड प्लस साइन डेल्टा C1, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस गामा, और ये तीनों हो गए 0। आई मेरी बात समझ में? क्या किया मैंने? हाँ जी सर। C3 में बेसिकली cos डेल्टा टाइम C2, तो cos अल्फा cos डेल्टा सब्ट्रैक्ट हुआ, यही बन गया। और C1 में sin डेल्टा इंटू C1, मतलब sin अल्फा sin डेल्टा ऐड हुआ, तो ये आ गया, तो 0 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। यस और कोई डाउट? नो सर। ये हो गए अपने, इनमें कोई रह गया हो? अच्छा, अब कल वाली क्लास में ना, हेलो, यस सर। कल वाली क्लास में जो बचे हुए हैं वो पूरे करने हैं। मतलब आप कर लेना, मैंने सिर्फ डाउट्स लेने हैं और उसके बाद 4-5 सवाल और कराने हैं, then we will be done with the 20 minutes। ओके सर। ठीक है, फिर हम मंडे से मैट्रिक्स से शुरू कर पाएंगे, ठीक है ना? यस सर। ओके। चलिए, और हाँ एक और चीज, कल अगर टाइम बचेगा तो वो जो आपने शीट मुझे भेजी है, कौन सी वाली, ITF वाली, उसके जो 2-4 डाउट बचे होंगे वो भी ले लूंगा, ठीक है ना? ओके सर। और अगर आपने अभी पूछने तो अभी पूछ लो। सर सिर्फ एक 25 बता दो। कल पूछ लेंगे सारे। कल हाँ। पूछ। है ना?
ये मैंने सिर्फ ये किया कि इसको a स्क्वायर को 2a भी रखा है। अब देखें जरा, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बाहर ही आ गया, तो ये बचा 1 1 1 b स्क्वायर a स्क्वायर 2ab 2ab b स्क्वायर a स्क्वायर। नाउ करो, वही करो सिंपल अपना जो भी हम करते हैं। C2 को लिख रहा हूँ C2 माइनस C1, C3 को लिख रहा हूँ C3 माइनस C1, तो इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 b स्क्वायर 2ab, दिस विल गो 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab 0, 2ab माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सपैंड कर दूं अगर इसको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ये प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रिजल्ट देख के ये लग रहा है कि ये जो रिजल्ट है ओवरऑल ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर आना चाहिए। yes sir है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का a की पावर 4 माइनस 2a क्यूब b माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब, ये आ जाएगा ab क्यूब, ये भी 2ab क्यूब है। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर and 4a square b square 3a square b square minus 2a cube b minus 2ab cube हो गया। देखो जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखूंगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a क्यूब b माइनस 2ab। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इसमें yes sir प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो ये है कि ये जो a स्क्वायर है इसको 2ab कर लो। ठीक है जी, yes sir नाउ 22 कह रहे हो ना आप? yes sir भाई रोहित तुझे कैसे इन करूं, क्या चक्कर है? Uh, 22nd determinant a b minus c c minus b a minus c b c minus a minus b b minus Good morning, sir. good morning
दिस इज a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। ये ठीक है। C1 को लिखो C1 प्लस C3 और C2 को लिखो C2 प्लस C3। देखो C1 में आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी, ए माइनस सी माइनस ए 0 और a प्लस सी माइनस बी। अच्छा इधर 0, b प्लस सी माइनस ए और b प्लस सी माइनस ए एंड c माइनस बी, c माइनस ए, या पहले कॉलम से a प्लस सी माइनस बी कॉमन, दूसरे कॉलम से b प्लस सी माइनस ए कॉमन। क्या बचेगा डिटरमिनेंट में? 1 0 1 0 1 1 एंड c माइनस बी, c माइनस ए, ठीक है ना? यस सर, फिर हो जाएगा। अब आपने एक काम करना है, बस R2 को लिख लो, R3 को लिख लो R3 माइनस R2, तो उससे ना ये वाला टर्म भी 0 आ जाएगा, ये वाला, तो इस कॉलम में 2 0 आ जाएंगे। तो इट इज a प्लस सी माइनस बी, b प्लस सी माइनस ए, डिटरमिनेंट 1 0 c माइनस बी, 0 1 c माइनस ए एंड 1 0 c माइनस 1 a। ये आ जाएगा। एक्सपैंड करोगे आप इसके अलोंग तो ये गया a माइनस सी प्लस बी, ठीक है ना? सो दैट वुड बी फाइनली a प्लस सी माइनस बी, b प्लस सी माइनस ए एंड a प्लस सी माइनस बी, a sorry with the negative sign। अच्छा ऐसा तो प्लस ही आता है, ठीक है, बिल्कुल a माइनस सी प्लस बी, ये आ जाए। हो गया? यस सर। तो कोई और डाउट है तो बोलो फटाफट से। नो सर। विशाल, आकाश, भाई बोलो। यस सर। कोई डाउट है तो बोलो, या करा ही नहीं कुछ काम? कुछ नहीं कर रहे हो। देखो जी, एक टॉपिक देखो, आकाश। हाँ जी सर। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। यस सर। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी थी जिसमें एक डिटरमिनेंट को स्प्लिट करके 2 में 3 में तोड़ सकते हैं, वो क्या थी? कौन सी सर? जिसमें एक डिटरमिनेंट को 2 या 3 डिटरमिनेंट में तोड़ देते हैं, सम में या डिफरेंस में। जैसे एक डिटरमिनेंट है p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? इसमें है LMN, इसमें है DEF। तो बाकी 2 रोज को फिक्स रख के मैं इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकता हूं, जैसे कि LMN और DEF को एज इट इज छोड़ा, LMN और DEF को एज इट इज छोड़ा, LMN और DEF को तो एज इट इज छोड़ा। पहली में लिख लेते हैं P X A, दूसरी में Q Z C, तीसरी में R Y B। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ जी बोलो। नो सर। अनन्या, रोहित, सुफीर, नो यही सर। प्रॉपर्टी है? यस सर। हाँ जी सर, यही है। चलो अब मैं जरा ये क्वेश्चन देखो जरा, इसके पिछले उसमें आपको ना व्हाट्सएप पे ही भेजा हुआ है मैंने। लुक फॉर क्वेश्चन नंबर 11।
फटाफट बोलो। देखो ये ना एक मैं कराता हूँ, पिछली शीट से, इस पिछले बेसिक क्वेश्चन नंबर 11, उसने ना हमें ये कहा कि जो डेल्टा आर है दैट इज डिटर्मिनेंट आर 2r minus 1 3r minus 2 x y z n into n plus 1 upon 2, इधर से आ गया n स्क्वायर n into 3n minus 1 upon 2। सही है बात मेरी ना? वो कह रहा है कि फाइंड सिग्मा r फ्रॉम 1 से n डेल्टा r। ठीक है, ये निकालना है। ये क्या है? Isn't it delta 1 plus delta 2 plus delta 3 plus delta 4 and so on delta n? यही है चीज। Yes, sir. Now डेल्टा 1 क्या बनेगा कि इस डिटर्मिनेंट में r की जगह पे मैं 1 2 3 1 डाल दूं तो ये बन जाएगा 1। ये जब आप r को 1 डालोगे तो ये एलिमेंट 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा क्योंकि 2 minus 1 1 और ये भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही कुछ होगा। प्लस Yes, sir. डेल्टा 2 क्या होगा? डेल्टा 2 होगा कि जी इसी डिटर्मिनेंट में, ठीक है, उठा के r को क्या डाल दो? 2 डाल दो। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में उठा के r को डाल दो 2। तो इसमें r को 2 डालने का मतलब हुआ कि दिस इज 2, ये 2 2 जा 4 minus 1 3, ये 3 2 जा 6 minus 2 4। सही है मेरी बात? नाउ डेल्टा 3 क्या होगा कि उसी r वाले डिटर्मिनेंट में r को उठा के क्या डाल दो? 3। तो प्लस r को उठा के डालना है 3। डालो जी, r को 3 डालूंगा तो ये एलिमेंट हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 2 6 minus 1 5, ये 3 3 जा 9 minus 2 7। ठीक है, तो 3 5 7 प्लस एंड सो ऑन। डेल्टा n क्या होगा कि इसी डिटर्मिनेंट में आप r को उठा के क्या डाल दो? n डाल दो। ठीक है ना? तो ये बनेगा n 2n minus 1 3n minus 2। सही है मेरी बात? अब देखो इन सब डिटर्मिनेंट में चूंकि जब मैंने सिग्मा लगाया ना तो सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो r से इंडिपेंडेंट थे, तो वो जैसे थे वैसे के वैसे ही चलते रहे। हम बस फर्स्ट कॉलम में चेंज करते रहे, r को 1 डाल दिया, फिर r को 2 डाल दिया, फिर r को 3 4 5 से लेकर n तक। अब जब इन सब डिटर्मिनेंट्स को ऐड करूंगा तो क्या होगा? पहली रो ऐड होगी, पूरा पहला कॉलम ऐड होगा, 1 + 2 + 3 से लेके n तक, 1 + 3 + 5 से लेके 2n - 1 तक, 1 + 4 + 7 से लेके 3n - 2 तक। सेकेंड कॉलम एज इट इज x y z, थर्ड कॉलम एज इट इज n × n + 1/2 n स्क्वायर n × 3n - 1/2। सही है मेरी बात? यस हाँ सर। जी। नाउ Yes, sir. सेकेंड कॉलम तो एज इट इज x y z, थर्ड कॉलम भी एज इट इज n × n + 1/2 n स्क्वायर n × 3n - 1/2। फर्स्ट कॉलम देखो, 1 से लेके n तक का सम क्या होता है? N into n plus n 1/2. × n + 1। 1 3 5 से लेके 2n - 1, दैट इज फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम। N एपी लगा लो, n स्क्वायर होता है वैसे। ठीक है, अच्छा 1 4 7 एपी का सम, ये क्या बन जाएगा? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये आ जाएगा 3n - 1।
ठीक है ना, n by 2 फर्स्ट प्लस लास्ट होता है, तो ये वाला आ गया n इंटू 3n माइनस 1 अपॉन 2। ये मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब आप अगर ध्यान दोगे तो इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। यस होती है। हाँ जी सर। यस सर। ये वाली बात समझ में आई पूरी तरह से? यस सर। नाउ चले आगे। अच्छा, इसका ना क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ट्राई करो। ये लो जी, सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 12 और 13। कर रही हूँ। 10th नहीं हुआ मेरे से। देखो जी, उसको भी देखो। m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। 13 हमें निकालना है सिग्मा r फ्रॉम 0 से m dr, दैट इज सिग्मा r फ्रॉम 0 से m डिटरमिनेंट 2r minus 1 mcr 1 m square minus 1 2 की पावर m m plus 1। ये जो भी है साइन स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन स्क्वायर m plus 1, ठीक है ना, दैट इज। अब देखो सिग्मा को पहली रो पे चढ़ा दो, बाकी दोनों तो कांस्टेंट ही है, उनमें तो आर है ही नहीं, तो ये बनेगा सिग्मा आर फ्रॉम 0 से m 2r minus 1, सिग्मा आर फ्रॉम 0 से m mcr, सिग्मा आर फ्रॉम 0 से m 1, ये एज इट इज m स्क्वायर माइनस 1, ये 2 की पावर m, ये m प्लस 1। ये ABC मान लेता हूँ यार, उनको कौन लिखेगा बार बार, ठीक है ना। ये A है तो कांस्टेंट ही, ये B है और ये C है, सही है ना। डिटरमिनेंट पहला टर्म क्या बनेगा? R को 0 डालने से -1 प्लस 1 डालने से 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेके 2m माइनस 1। दूसरा आ जाएगा MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 से लेके MCM। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी रमनी? यस सर। ये क्या आएगा? सर m अनन्या सर ये वन ही रहेगी। सर m होगा। कैसे? सर ये पढ़ा हुआ है +1 में कि अगर 1 होता है तो उसकी वो पावर से मल्टीप्लाई होती है। थोड़ा तेज बोलते रहिए, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर m आंसर होगा। क्यों होगा, यही तो पूछ रहा हूँ। सर जब 1 को m टाइम्स प्लस करेंगे तो 1 कॉमन निकाल के फिर 1 इंटू m बच जाएगा, तो 1 इंटू m आ गया। हम इसको m टाइम प्लस कर रहे हैं, m प्लस 1 टाइम प्लस कर रहे हैं। r की वैल्यू 0 से m तक जा रही है। हाँ जी सर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? m प्लस 1। हाँ जी सर। तो क्या आंसर होगा इसका? m + 1। m प्लस 1। ठीक है सर। बाकी दोनों एज इट इज, m स्क्वायर माइनस 1 2 की पावर m m प्लस 1 A B C। बोलो जिसमें कोई कलेश है किसी को? नो सर। सर हाँ जी बोलो। अच्छा, ये सम कितना आएगा ये वाला जिसको मैंने डब्बे में बनाया अभी? 1 3 5 से लेके 2m माइनस 1 m स्क्वायर। पीछे भी तो यही किया था हमने भाई। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर है m स्क्वायर, और एक -1 और है, तो ये पहला एलिमेंट क्या आ गया? m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 से लेके MCM क्या होता है? 2m।
2 की पावर m, हाँ जी m स्क्वायर माइनस 1, 2 की पावर m, m प्लस 1 एंड a b c। अब पहली रो और दूसरी रो आइडेंटिकल है, वैल्यू हो गई 0। बोलो जी, मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर। पक्का क्लियर है? यस सर। यस। ये 2 की पावर m कैसे आया ये पता है? वन प्लस एक्स की पावर, रोहित, यस सर। 1 प्लस एक्स की पावर m का एक्सपेंशन याद है? थोड़ा बहुत याद है सर, MC1 ऐसे ही था कुछ। MC थोड़ा बहुत नहीं होता, उसे कुछ नहीं याद होता हाँ, बोलते हैं। MC0, MC1, MC2 और x स्क्वायर। ये अगर इसमें x को 1 डाल दूंगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा 2 की पावर m, राइट साइड बचेगा MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 प्लस MC3 से लेके MCn। आई बात समझ में? आ गई? यस सर। रोहित तो कौन से स्कूल में भाई? मैं सर श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा में हूँ सर, 35 खालसा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. चले आगे, चले भाई। यस सर। चलो, और रमनी का आप कौन से स्कूल में हो? Doon International. मोहाली वाला? Yes, sir. अच्छा, मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है, DIS। 69 वाले में। हाँ जी। तो क्लास कौन सी है? क्लास की तो बड़ी क्लास है, UKG में है वो। आपकी तो छोटी क्लास है ना। चलो देखो जी, अब एक हेडिंग डालो, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, इसको ध्यान से सुनना, एक बार समझ में आ जाएगा ना। बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम आगे आने वाले टाइम में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे? मैट्रिसेस। ये तुम गायब हो जाते होगे थोड़ी थोड़ी देर में, जब माइक खोलने का ऑप्शन दे रखा है तो बोल लिया करो माड़ा मोटा। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, देखो, प्रोडक्ट इज डन, प्रोडक्ट कैन बी डन रो बाई रो, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, या कॉलम बाई कॉलम। डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे ही कर ले, क्योंकि रो बाई रो है। जैसे अगर सेकंड का ट्रांसपोज ले लूंगा जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो वो रो बाई रो जो है वो रो बाई कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना। बट हम ये वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे देन रो बाई कॉलम विल बी द ओनली वे टू डू इट। मेरी बात समझ में आई? यस सर। जब आप आगे आने वाले टाइम में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रो बाई कॉलम ओनली वे होगा, तो हम यहाँ भी रो बाई कॉलम ही सीखते हैं। अब देखो, एक पहले 2/2 का करते हैं। मान लेते हैं 2/2 का डिटरमिनेंट है XY AB मल्टीप्लाइड बाई PQRS। बहुत ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लाई होगा। चलिए ध्यान से सुनो, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो,
कैसे? एक्स पी प्लस वाई आर, और इसको यहां रखो एक्स पी प्लस वाई आर। ठीक है, उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम एक्स क्यू वाई एस, उसको यहां रखो एक्स क्यू प्लस वाई एस। बात समझ में आ रही है? यस सर। यहां मैंने क्या किया, मान लो ये पहले डिटर्मिनेंट की रो 1 है, ये रो 2 है, ये इसकी C1 है, इसकी C2 है। तो पहले मैंने किया R1 इंटू C1, R1 इंटू C2। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा R2 इंटू C1। करो जी मल्टीप्लाई, AB को मल्टीप्लाई करना है PR से, तो AP प्लस BR, AP प्लस BR। और सर फिर ऐसे जगह ना BQ प्लस बी AQ प्लस BS, और ये आ जाएगा AQ प्लस BS। ये हमने किया R2 इंटू C2। की बात समझ आई? यस सर। देखो इसके ये बनेगा प्रोडक्ट वाली डिटर्मिनेंट का A11, A12, A21, A22। इसको ऐसे सोचते हैं हम लोग, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, A11, A12, A21, A22 आता है ऐसे। मतलब कि पहले डिटर्मिनेंट की पहली रो दूसरे का पहला कॉलम, पहले की पहली रो दूसरे का दूसरा कॉलम, पहले की सेकंड रो दूसरे का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट की सेकंड रो सेकंड का सेकंड कॉलम। तो इस तरह से 2/2 की डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। बट 2/2 में ना इतनी कोई खास लोड नहीं पड़ती, क्योंकि वो हम वैसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे बी एक्स क्यू माइनस ए वाई और पी एस माइनस आर क्यू को मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। क्लियर है मेरी ये बात? यस सर। नाउ अब सपोज करो एक 3/3 के डिटर्मिनेंट है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसको मल्टीप्लाई करना है डी ई एफ जी एच आई एल एम एन। कैसे प्रोडक्ट होगा, ध्यान देना जरा। पहली रो पहला कॉलम क्या आएगा, ए डी प्लस बी जी प्लस सी एल। सही है मेरी बात? देन फर्स्ट Yes. रो सेकंड कॉलम ए सी बी एच सी एम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए एफ बी आई सी एम। अब सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पी डी क्यू जी और आर एल। सेकंड रो सेकंड कॉलम पी सी क्यू एच आर एम। सेकंड रो थर्ड कॉलम पी एफ क्यू आई आर एम। सही है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एक्स डी वाई जी जेड एल, एक्स सी वाई एच जेड एम, एक्स एफ वाई आई जेड एन। ये रिजल्ट आता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस तरह से हम दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन जनरल क्वेश्चंस में, जैसे ये स्कूल के सिलेबस में नहीं है, स्कूल के सिलेबस में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है, वो मैंने साथ में बता दिया, क्योंकि इस मैट्रिसेस के प्रोडक्ट भी हम बस 1-2 लेक्चर के बाद करेंगे, वो भी आने वाला अगला चैप्टर वही अपना। ठीक है ना? तो जनरली क्या होता है, हम दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, हम एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ में आई? हेलो सर एक बार रिपीट करना।
आकाश हाँ जी सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इसके और इसके प्रोडक्ट से ये नहीं करते, ये कम करते हैं। व्हाट वी डू, हम इसको इन दो के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। उल्टा चलना होता है समटाइम्स क्वेश्चंस में। अब मेरी बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? यस सर, थोड़ी थोड़ी आई। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जी। फोर्टीन क्या है? डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2az, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by, बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2bz, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx, सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cy, सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz। ये है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं ना दो डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, एक मल्टीप्लाइड बाई दूसरा। सबसे पहले इस पे ध्यान दो, ये लाना है मुझे। ऐसा करूं, इधर रखूं ए स्क्वायर, इधर 1 और इधर माइनस 2a, इधर 1, इधर एक्स स्क्वायर, इधर x। देखो क्या इसके और इसके प्रोडक्ट से ये वाला एलिमेंट आएगा? यस सर। आ रहा है? यस। भाई सब लोग देख लो एक बार, बाद में बड़ी मुश्किल यस होगी सर, रिवाइज करने यस सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। नाउ ये लाना है। एक तो ये तो फिक्स ही हो गया, इधर क्या रखूं उस पर ध्यान दो। ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई, देखो आ रहा है क्या प्रोडक्ट से? यस सर। यस सर। 1 जेड स्क्वायर जेड, ध्यान दे रहा जरा, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2az, ये रहा। यस सर। ठीक है ना? यस सर। नाउ अब तो पैटर्न ही पता लग गया। बी स्क्वायर 1 माइनस 2b, देख लो सेटिंग बैठ गई पूरी। सी स्क्वायर 1 माइनस 2c, पूरी सेटिंग बैठ रही है। बोलो जी। क्या मेरी सर ये एक बात समझ? एक हाँ बार बोल। और करवा दो। क्या? एक बार और समझाना सर, फिर अच्छे से आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये लाना है मुझे एक रो और एक कॉलम के प्रोडक्ट से। यस सर। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा देख, मुझे मेरी नजर रिजल्ट पे भी है। मुझे पता है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी कैसे आता है। 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर वाला डिटर्मिनेंट है ये। यस सर। ये कैसे आता है? ये 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर वाला डिटर्मिनेंट होगा। यस सर। तो मेरी नजर इस पे भी है। अब मुझे ये लाना है, ये कैसे आएगा? अगर a स्क्वायर को 1 से, 1 को एक्स स्क्वायर से और माइनस 2a को x से किया, ठीक है ना? मैंने a वाले में एक्स वाई जेड को और एक्स वाई जेड वाले में abc को इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है सर। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? यस सर। तो ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो ये पूरी रो जनरेट होगी। नाउ यस सर। देखो जी, पहले वाले से ना एक तो -2 बाहर निकालना, -2 बाहर निकालने के बाद में
यार एक सेकंड जरा होल्ड करना। अच्छा, इसमें से -2 कॉमन ले लूं, उसके बाद में इन दोनों को एक्सचेंज किया तो इधर 1 1 1 आ गया, इधर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा सेकंड रो में यहाँ पे, और फिर इन दोनों को एक्सचेंज किया तो इधर a b c और यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे इन दोनों को एक्सचेंज करा बस 1 1 1 एज इट इज, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, उससे एक माइनस और बाहर आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हो गया 2 टाइम्स, पहले का रिजल्ट होता है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ठीक है। दूसरे का होता है x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस एक्स। आई थोड़ी थोड़ी बात समझ में? यस सर। यस सर। एक सवाल और लिखोगे? यस सर। ओके सर। लिखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b c p q r प्रोडक्ट वाली टॉपिक के ना बाद ही लिख रहा हूँ, नोट्स में कभी देखना हो तो देख लीजिए। लिखो जी क्वेश्चन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b c and p q r find the value of determinant cos a minus p, cos a minus q, cos a minus r, cos b minus p, cos b minus q, cos b minus r, cos c minus p, cos c minus q, cos c minus r। करो जी। हाँ जी, करो करो करो, जल्दी करो। सर 0 आंसर है। कैसे आया? सर इनको सर खोल दिया, इनकी वैल्यूज को, cos a माइनस p को सबको ठीक खोल है। दिया, तो सर cos a cos p प्लस sin a sin p आ जाएगा सबका, ऐसे करके। तो सर इनको अलग अलग कर दिया, cos a cos p वालों को सर एक डिटर्मिनेंट बना लिया, sin वाले को अलग से डिटर्मिनेंट बना लिया, तो सर बनवा जरा। cos p की सर वैल्यू निकाल दी और रुक वहां जा sin रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, तेरे को मेरे 2 डिटरमिनेंट दिखाई दे रहे हैं? बोल भाई अब। हाँ जी सर। हाँ, 2 डिटरमिनेंट दिख रहे हैं, बता क्या लिखूं पहली रो में? सर cos a cos p, cos a cos p,
ये सर फर्स्ट एलिमेंट है दोनों के? सर। ऐसा ले भाई, नहीं सर, cos p को सर बाहर लिख दो, डिटरमिनेंट के कॉमन निकाल लेंगे। नहीं सर, फर्स्ट डिटरमिनेंट के सर cos p को बाहर लिख दो। cos p को डिटरमिनेंट के बाहर रख दो सीधा। हाँ जी सर, cos p को। रख दिया। अब सर cos a, अब सर सेकंड कॉलम में cos a। रहने दिमाग को ज्यादा जोर न डाल। सर हाँ जी बोलो। सर फर्स्ट डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में आएगा cos a cos b cos c एंड सेकंड कॉलम में आएगा sin a sin b sin c। फर्स्ट कॉलम में आएगा cos a cos b cos c, सेकंड कॉलम में तू कह रहा है sin a sin b sin c। अच्छा, और दूसरे डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो में cos p cos q cos r। एक मिनट, cos p cos q cos r, तो सेकंड में sin p sin q sin r। sin p sin q sin r। अच्छा जी, अब सर अभी तो यहाँ अब मेरी बात पे ध्यान दो, इसने बहुत अच्छा किया। एक चीज पे देखो, अगर दिस इंटू दिस करूंगा ये आएगा cos a cos p प्लस sin a sin p विच इज cos a minus p। ओके, cos a cos q sin a sin q cos a minus q, cos a cos r sin a sin r cos a minus r, cos b cos p sin b sin p cos b minus p cos b minus q cos b minus r। सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पास 3/2 या 2/3 की डिटरमिनेंट नहीं होती। मुझे समहाउ इनको 3/3 का बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये कर दूं, इन तीनों को 1 कर दूं और इन तीनों को 0 कर दूं, क्या इस प्रोडक्ट को कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। नो सर। इस जो ये वाला डिटरमिनेंट है, ये वाला, और जो ये वाला डिटरमिनेंट है, इनका प्रोडक्ट अभी भी यही आता रहेगा। हाँ जी सर। यस सर। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। यस सर। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0 तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। दैट्स इट। ओके सर। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और है, करा दूं? सर इसमें जैसे हमने 2 में स्प्लिट किया है, तो जो पहले वाला डिटर्मिनेंट है उसका जो थर्ड कॉलम है उसको भी 0 0 0 लिख सकते हैं। हाँ, मैंने तो मिनिमम क्राइटेरिया लिखा है, दोनों को 0 कर दो तो भी कोई फर्क नहीं है। ओके ठीक है ना? अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और कराना है। देखो, जब हमने डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर लिखा था ना, ये वाला, आपको ये बताया था ये 2/2 के डिटरमिनेंट होते हैं जब इक्वेशन सॉल्व होती हैं, याद है? फिर आपको ये भी लिखवाया था 3/3 के होते हैं। हाँ जी, इस पेज को ना कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, देखो ये ध्यान है आपको, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में आपको ये बताया था, x की वैल्यू थी dx अपॉन डी, y था dy अपॉन डी, z था dz अपॉन डी। जहां पे d क्या था, x y z के कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। dx क्या था कि x वाला कॉलम हटा के राइट साइड से कोफिशिएंट उठा के डाल दो, d1 d2 d3, बाकी दोनों एज इट इज। dy क्या था, y वाला कॉलम हटा के d1 d2 d3 डाल दो, dz क्या था, z वाला कॉलम उठा के d1 d2 d3 डाल दो। याद आ गया? यस सर। भाई आप लोगों को भी याद है नहीं औरों को? हेलो यस सर। रमनी टेंशन में भाई, तो कुछ नहीं सर। बहुत हो गया क्या आज के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो एक चीज सोचो,
ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ये बात समझ में आई? 3 वेरिएबल है इसमें। यस सर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसके सॉल्यूशन आए थे अपने पास कि x की वैल्यू है dx अपॉन डी, y की वैल्यू है dy अपॉन डी और z की वैल्यू है dz अपॉन डी। ठीक है, अच्छा हम क्या बोलते हैं इनको? इनके 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी ये बात? कंसिस्टेंट के फर्दर 2 पार्ट है, एक है यूनिक सॉल्यूशन और एक फिर सीधा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक बात बताओ, आप ना थोड़े दिन में ना आगे 3D में जाके पढ़ोगे, ये ना 3 प्लेन की क्वेश्चन होती है। किसकी? 3 प्लेन्स की। 3 प्लेन की। अब 3 प्लेन या तो यूनिक पॉइंट पे काटेंगे एक साथ, तीनों के तीनों, या तो एक यूनिक पॉइंट पे मिलेंगे, जैसे कि एक दीवार का कॉर्नर होता है। यस सर। उनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यस सर। हाँ जी यस सर। यार, आज तो ना बाकी लोग तो ऐसे मुर्दे बने बैठे हैं। विशाल? यस सर। तू तो ऐसे कर रहे थे सामने बुआ जी बैठी हो और कह रही हो पड़ोसी की लड़की को, देख कितना पढ़ रही है, तू पढ़ नहीं रहा। बोल कुछ। यस सर। चोपड़ा लग रहा है, स्कूली क्लास से लगाने में लगा हुआ है। हम यहाँ बेवकूफों की तरह बोले जा रहे हैं। नहीं सर, अज कोई क्लास लाई नहीं स्कूल दी हैगा मैं इत्थे जा। तो इनको 3 प्लेन बोलते हैं। ये 3 प्लेन है। अब 3 प्लेनों का क्या होगा? या तो वो तीनों के तीनों यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे, जैसे एक दीवार का कॉर्नर होता है, इजंट इट? यस। या फिर क्या ऐसा हो सकता है, कभी सोच के देखोगे 3 प्लेन 2 पॉइंट पे काट जाए, तीनों के तीनों एक साथ? नो सर। नहीं होगा। या फिर उनके तीनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जैसे कि एक बुक का एज होता है। यस सर। बुक के एज पे क्या होता है? इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ प्लेन जा रहे हैं उस बुक के एज से। यस सर। तो जितने भी पॉइंट उस बुक के एज पे होंगे, मतलब दे हैव ए कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर। ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जैसे मान लो तीनों प्लेन ने मिलकर एक ट्राइंगल बना दिया, जैसे टेंट हाउस टाइप नहीं बनाते। यस सर। एक प्लेन बेस पे पड़ा है, एक प्लेन 60 डिग्री पे, एक दूसरा प्लेन फिर 60 डिग्री पे, वो तीनों एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे, तो वो नो सॉल्यूशन का केस होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है? देखो ये सॉल्यूशन आते हैं, इस पर ध्यान दो। ये सॉल्यूशन है, ये अगर डी की वैल्यू नॉन जीरो हो गई तो क्या सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा? बोलो। यस सर, यूनिक होगा। अगर डी, सपोज करो डी 5 आ गया, तो अब dx dy dz कुछ भी आए, x y z की यूनिक वैल्यू आएगी आएगी। यस So for सर। unique solution, D should be non-zero. मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। For infinite solution,
d इक्वल्स टू d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 0, ये सारे के सारे 0 होने चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0। तो इसको अगर मैं ऐसे सोचूं कि dx इक्वल्स टू, मतलब ऐसे सोच लो x इंटू डी इक्वल्स टू dx, जब लेफ्ट और राइट दोनों 0 है तो x की तो इनफाइनाइट वैल्यू से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है, यस सर। है ना। तो इसीलिए इसका क्या हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कि d भी 0 साइमल्टेनियसली d1 d2 d3 भी 0। नो सॉल्यूशन के लिए क्या है कि d 0 एंड at least one of d1 sorry dx dy or dz is non-zero। सपोज करो dx नॉन जीरो हो गया तो x इंटू डी इक्वल्स टू dx, ये नॉन जीरो ये 0, तो ये इक्वेशन कभी भी वैलिड नहीं होगी। यस सर। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके क्या सर। मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब ना सॉल्यूशंस की दो वैरायटी होती है, एक हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल क्या होता है? 0 0 0 बस। अगर ओरिजिन उस इक्वेशनों उन तीनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन। नाम दिया हुआ है 0 0 0 को। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल 0 1 0 इट इज नॉट ओरिजिन, या 1 1 0 या -2 5 -3, ये सब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है। ओके सर। बोल की बात समझ आई कि? यस सर। यस सर। ट्रिवियल सॉल्यूशन ओरिजिन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये जो कुछ भी है। अब मैं एक बड़े मुद्दे की बात, जो सबसे प्रोमिनेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, if the system of linear equations a1x plus b1y plus c1z equals to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, a3x plus b3y plus c3z equal to 0 has non-trivial solution, then बोलो जी इसका क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है? देखो ये सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस है। यस सर। क्या 0 0 0 इनको सेटिस्फाई करेगा? नो सर। आंखें खोल के देख, बटनों से ना देख। सर आपने तो सर नॉन ट्रिवियल लिखा है। उसको गोली मार, पहले तू इक्वेशन देख के बता कि क्या ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी करेगा सर। हाँ जी सर। क्योंकि राइट साइड में तीनों में 0 है तो एक्स वाई जेड तीनों को 0 डालूंगा तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है। यस सर। मतलब इस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही। अब वो ये कह रहा है कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है। इसका क्या मतलब हुआ? बोलो भाई। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ट्रिवियल सॉल्यूशन दिख रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन दिख रहा है। उसने ये कहा कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है, मतलब इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। यस सर। मतलब इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अगर इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका, अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसमें d1 क्या आएगा? dx। सर 0 0 0 देन dx 0 आएगा, dy भी 0 आएगा, dz भी 0 आएगा। यस सर। क्यों? सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो dx dy नहीं और नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो वो आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ क्या इसमें dx 0 आएगा?
dx क्या है? dx है ये कि कांस्टेंट उठा के रख दिए एक कॉलम में, x वाले कॉलम में। यस सर। इसमें तीनों कांस्टेंट क्या है? 0 0 0। 0। तो अगर आप dx में एक पूरी कॉलम को 0 कर दोगे तो dx की वैल्यू क्या होगी? 0। 0। dy की भी क्या होगी? 0। dz की भी क्या होगी? 0। तो अगर मुझे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन करने हैं तो इसका d भी क्या होना चाहिए? 0। मतलब कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 it should be 0। मेरी बात समझ में आई? कुछ रमनीक, यस सर। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ आइए तो ही बता दो, पूरी आ गई तो ही बता दो। तो कुछ चाहिए। चलो जी, पहले तो बेसिक ज्ञान देखो। अगर कभी भी इस तरह की क्वेश्चन हो, ठीक है ना, इस तरह की, और वो ये बोले तीनों राइट साइड में तीनों 0 रखे हो, और वो ये बोले कि इस सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो आपने सीधा इसका कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट 0 कर देना, आंसर आ जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब मैंने इसके पीछे एक्सप्लेनेशन दी कि ऐसा क्यों है। वो ये कह रहा है इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही 0 0 0 की वजह से, XYZ 0 0 0 सेटिस्फाई करेगा। वो कह रहा है इसके नॉन ट्रिवियल भी हैं। अगर इसके नॉन ट्रिवियल भी हैं, इसका मतलब इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब d भी 0 हो, dx भी 0 हो, dy भी 0 हो, dz भी 0। आई ऑब्जर्व्ड कि इसमें dx dy dz तो वैसे ही 0 है, तो मेरा काम क्या रह गया? बट d को 0 करना। तो हमने इसके d को 0 कर दिया, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has infinite solutions। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है थोड़ी थोड़ी? यस सर। यस सर। ठीक है ना। चलो जी, इस थ्योरी को पढ़ना और अपना इस चैप्टर का ऑलमोस्ट काम हो गया।